छोटा वाला भाई क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन से शादी किया ना जी, अब बड़ा वाला भाई जो है मुस्लिम बन जाएगा, तो कितना सुंदर गंगा जमुना तहजीब, कितना सुंदर सेकुलर हो जाएगा परिवार। ये भी तो देखिए ना, इसके लिए एक राजनीतिक स्टंट है जो महीन कारीगरी से सजाए हैं। क्या ये लालू प्रसाद परिवार को एक बार चुनावी झटका लगेगा या इसका फायदा होगा? देखिए, हर मुद्दा का दो पहलू होता है, चित भी और पट भी। या ये राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है क्योंकि चर्चा में बने रहना है, और ये पारिवारिक मुद्दा भी हो सकता है। समझ गए ना? तो पारिवारिक मुद्दा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये जो है ना, उनको मार करके भगा दिया गया है घर से। ये प्रॉपर्टी का झगड़ा है। प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू से, आज से नहीं, ये रामायण काल से, महाभारत काल से चलता आ रहा है। भाई भाई का झगड़ा। वानर राज बाली अपना छोटा भाई सुग्रीव को मार के भगा दिए थे, प्रॉपर्टी का ही झगड़ा था। और उसके बाद रावण लंकेश जो तीनों लोगों का विजेता था, अपना छोटा भाई विभीषण को लात मार के भगा दिया था। तो भाई भाई का खाए तो जड़ मूल से जाए, ये भाई का हिस्सा खाना चाहते हैं। ये जितना चारा चोरी करके लालू यादव, तेज प्रताप यादव, छोटा वाला भाई जो है, तेजस्वी यादव, हाँ जी, अच्छा, वो बड़ा भाई का रोल अदा कर रहे हैं। ये बेचारा तेजस्वी यादव की वजह से परिवार से निकाला गया। अरे भैया, वो उनका पेट में दांत है, ये राजनीति करते हैं। आगे भी उनके साथ बहुत गड़बड़ किए हैं। अच्छा। बड़ा वाला भाई सीधा साधा है, देवता है वो। हाँ, वो देवता है। मैं अगर वो नया पार्टी बनाए ना, अभी मैं पहला सदस्य मैं बनूंगा उनका। क्या बात है? एकदम पहला सदस्य मैं वो देवता आदमी भाई। शादी ब्याह कैसे देवता कैसे लगे? अरे भैया, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, श्री कृष्ण भगवान का बात करते हैं, और उनका 14 कला और 12 कला और 16 कला के बारे में बताते हैं कि भैया श्री राम प्रभु 12 कला के मालिक थे और ये श्री कृष्ण भगवान 16, सब कुछ तो बताते हैं। 16 कला श्री कृष्ण भगवान के पास था। तो ये भाई भाई का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है। ये अकेले डकारना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी जो हैं, असल में वो अकेले पिताजी का जितना लैंड फॉर जॉब घोटाला वाला पैसा और जितना स्कैम किए हैं, चारा चोरी किए हैं, ये जितना जो घोटाला है ना, ये सब अकेले डकारना चाहते हैं छोटा वाला भाई। ये बात जान लीजिए। लेकिन खुद ही इनकार भी करने लगे अब तेज प्रताप यादव, अपने रिलेशनशिप का खुलासा करना, इसकी वजह से परिवार से निकाल देना, पार्टी से निकाल देना। देखिए भैया, एक उपाय है, आप दीन कबूल कर लो, कोई टेंशन नहीं होगा। आप दीन कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो, नाम खुर्शीद या अब्दुल रख लो, है ना। साथ शादी जायज है, साथ शादी कानून, हिंदू कानून में तो है, दिक्कत है। उनकी पत्नी भी आई है, अभी तलाक हुआ नहीं। उनके वकील कह रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से कानूनी तरीके से सही नहीं है, वो फंस सकते हैं। अभी तक तलाक हुआ नहीं। कुछ नहीं फंसेगा, खाली दीन कबूल कर लो, अब्दुल या कुछ नाम रख लो, अपना खतना वगैरह करवा लो और नाम कलमा पढ़ लो। हाँ, कलमा पढ़ करके दिन कबूल कर लो, और कोई कानून भारत का कुछ नहीं कर पाएगा। साथ साथ शादी कर सकते हैं आप, डंके की चोट पर कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है इसमें बड़ा छोटा वाला भाई क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन से शादी किया ना जी, अब बड़ा वाला भाई जो है मुस्लिम बन जाएगा, तो कितना सुंदर गंगा जमुना तहजीब, कितना सुंदर सेकुलर हो जाएगा परिवार। ये भी तो देखिए ना, कितना खूबसूरत लगेगा निकलेंगे जब तो घर से। तो परिवार से निकाल दिया गया। आप अरे परिवार से काहे का निकालेगा? ये भाई भाई का झगड़ा है। रामायण में श्री राम कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं है। अरे अब ये दिखाने की बात है, राजनीतिक बात है। वो श्री राम प्रभु रामायण में कहे हैं कि तब सुग्रीव विकल होई भागा और मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जब मारे ना मुक्का से वानर राज बाली अपना छोटा भाई को, किस लिए? प्रॉपर्टी के लिए, कि तुम राजा नहीं मैं राजा हूँ। तो यही राजा बनने का ही होड़ मची हुई है कि भैया मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो बोल रहा है। तो भैया छोटा वाला भाई का क्या औकात है? उसका पेट में दांत है। बड़ा वाला भाई है, बड़ा भाई का पावर दिखा दो आप। नया पार्टी बना करके ऐलान करा करके सबसे पहला सदस्य मैं बनूंगा। चुनाव से पहले इसलिए पार्टी से निकाला गया। बिल्कुल, मैं दो पहलू बता रहा हूँ ना, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आप जो है अपना नाम जो है अपना बदलवा लीजिए और जो है अपना दीन कबूल कर लीजिए, और बहुत सुंदर रहेगा। गंगा जमुना तहजीब, एक परिवार में क्रिश्चियन भी रहेगा, एक मुस्लिम भी रहेगा। लेकिन अब तो तेज प्रताप यादव इनकार करके वो कह रहे हैं कि ये हमारा अकाउंट हैक किया गया है, ये मैंने पोस्ट किया ही नहीं है। अब तो इस बात को भी नहीं मान रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। खैर, बचने के लिए कोई भी झूठ बोलना चाहिए, अच्छी बात है। तो ज़्यादा खिंचाई होने से आदमी ऐसे करने लगता है, डर भी जाता है ना आदमी। अब अकेला हो गया। आप अपना पार्टी बना लीजिए, आप अपना नया पार्टी बनाइए, सबसे पहला मेंबर मैं बनूंगा, और आप चुनाव लड़िए। और आप देखिए, आप बड़ा लड़का का दमखम, आपको यादव का इतना वोट मिलेगा, मुस्लिम भाइयों का इतना वोट मिलेगा कि आप बटोरने नहीं सकेंगे, इतना वोट मिलेगा। हाँ जी, तेजस्वी जी को नहीं मिलेगा। उनको कहाँ से मिलेगा? बड़ा को कोई भी जानता है ना भैया। बड़ा परिवार भी तो अब सिंपैथी ले रहा है कि हम तो पार्टी से निकाल दिए, हम गलत बर्दाश्त नहीं करते, ये हमारे कल्चर के अगर खिलाफ है, हम इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम अपने बेटे को भी पार्टी से निकाल दिए। तो इसका तो दूसरा साइड फायदा तो परिवार को भी हो सकता है ना। देखिए, कुछ नहीं, ये मुद्दा नहीं था इनके पास में। सोशल मीडिया
नेशनल मीडिया में बने रहने के लिए ये सब स्टंट है। और अगर तेज प्रताप का स्टंट होगा ना सर? दूसरा एंगल मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको, ये लालू प्रसाद यादव जी का महीन कारीगरी भी हो सकता है। महीन कारीगरी जिसको बोलते हैं ना, कुशल कैसे बता रहा हूँ, अभी ऐश्वर्या जी का केस चल रहा है, कोर्ट बोलेगा भैया तुम इससे अलग होना है, तलाक लेना है, तो हाँ भाई लेना है, तो भैया इनको मुआवजा दो, मुआवजा मांगेगा ना। तो लालू प्रसाद यादव जी के पास तो इतना पैसा धन दौलत है कि भैया बोलेगा लैंड फॉर जॉब, इतना करोड़ हजारों करोड़ उसमें से दो, और जो है ना चारा घोटाला करके रखे हैं उसमें से दो, तो भैया हैसियत के हिसाब से वो मुआवजा देगा उसको, हैसियत के हिसाब। तो बेचारा के पास क्या है, तेज प्रताप परिवार से इसलिए निकाल दिया कि भैया नहीं देना पड़े। देखते हैं जब उनको जेल जाना रहता है तो कैसे तुरंत एकदम बेड पकड़ लेते हैं। ये परिवार की मिली भगत है, इसमें कुछ पॉसिबल है, मैं भी पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों बात हो सकता है, ये आने वाला समय ही बताएगा मैडम। हाँ जी, तो ये पैसा से कोर्ट को मुआवजा न देना पड़े, ऐश्वर्या को मुआवजा न देना पड़े, पैसा वापस न देना पड़े, इसके लिए एक राजनीतिक स्टंट है जो महीन कारीगरी से सजाए हैं। ऐश्वर्या के वकील जी कह रहे हैं कि हम चाहें तो इन्हें फंसा सकते हैं बुरी तरीके। कहाँ से फंसा देंगे, वो इस्लाम कबूल कर लें, वो करेंगे तब ना सर? करेंगे, इस्लाम कबूल अरे कहे नहीं, हरदम दिन रात टोपी पहन के घूमते हैं, जाकर के इफ्तारी रोजा करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। अरे कुछ नहीं, आप रोजा इफ्तारी भी तो करते हो, भी तो देखिए। हाँ, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम कबूल कर ले। हाँ, इस्लाम धर्म भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस्लाम कबूल कर करके अपना नाम अब्दुल रख ले, और गंगा जमुना की तहजीब मजबूत हो जाएगा। और साथ एक क्या है, साथ शादी करिए, कोई दिक्कत नहीं हो, कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, ये तो पारिवारिक मसला हो गया, लेकिन पॉलिटिकली इसका किस तरह इम्पैक्ट होगा? बिहार की जनता कुछ भ्रमित होगी, कुछ इनको फायदा होगा? देखिए, बड़ा बेटा जो है ना बहुत प्यार करता है लोग उसको, और वो बड़ा बेटा है चांदी के चम्मच लेके पैदा लिया मुंह में। हाँ, तो सब कोई लालू यादव का छवि उनका मुंह में देखता है, उसका शकल देख लिया मतलब प्रसन्न हो जाता है यादव लोग। हाँ, यादव तेज प्रताप बड़ा वाला भाई जो है बांसुरी बजाता है, शंख बजाता है, भगवान की बात करता है, तो वो शंकर भगवान को देखे कितना बार जो है ना वो जल ढालते हुए भी दिखाया गया है, पूजा पाठ करते हुए, तो वो उसको जो है ना उसमें लालू प्रसाद यादव का छवि देखते हैं लोग। लालू यादव जी कैसे हंसाते थे कि भैया सिंह पकड़ करके पीठ पर चढ़ जाओ, पूंछ पकड़ के उतर जाओ, अब पूंछ पकड़ के फिर पीठ पर चढ़ जाओ, सिंह पकड़ के उतर जाओ भैंस का, तो लोग हंसने लगते थे, मूर्ख बन जाते थे और हंस करके उसको वोट दे देते थे भर भर के। तो ऐसे ही ये भी हंसाते हैं, इनमें जो है ना लालू यादव जी वाला सब गुण है, वो भला ही सीधा सा। और घर गृहस्थी बसाना कौन सा बुरी बात है भाई, अगर शादी ब्याह करें, दो छोटा बच्चा है उनका मासूम, तो उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह करना पर्सनल लाइफ में ज़्यादा किसी को हुड़ पेच नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह किया तो क्या दिक्कत है भाई, राजा महाराजा पहले के ज़माना में शादी करता था। अब ये भी कह रहे हैं कि शायद इससे राजनीतिक पेच फंस रहा होगा, तो परिवार से कोई राजनीतिक पेच नहीं जी, ये जो है ना भाई का हिस्सा खाने के चक्कर में है, छोटा वाला भाई किसका हड़प ले, इसको नहीं दे। लेकिन एक बात जान लीजिए, भाई का खाए तो जड़ भूल से जाए, भाई का जो अंश खाता है ना, भाई का जो हिस्सा का अंश जो खाता है वो निर्वंश हो जाता है। भाई भतीजा भगना कभी ना होगा अपना, ये कभी अपना होने वाला नहीं है, इसलिए सावधान रहें। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी लालू प्रसाद यादव पारिवारिक मसला जो आजकल चल रहा है, कैसे देखते हैं? तेज प्रताप यादव जी हालांकि अब इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा फ़ोन हैक हो गया, इसलिए ये लोग कर रहे हैं पोस्ट, मेरा कोई पोस्ट क्या नहीं है, वो भी इनकार करने लगे। देखिए, पार्टी से तो निकाल ही दिए गए, परिवार से भी निकाल दिए गए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के उन्होंने करा है, अब हैक का बहाना लगा लें, सब कुछ हो गया। कहते हैं ना जब तीर कमान निकल चुका होता है ना, उसके बाद तो आप ढरोरा। ऐसा क्यों करना पड़ा? वो तो एक अपना रिलेशनशिप बताना चाहे, पब्लिकली बताना चाहे, अगर वो बता भी दिए फिर क्यों उसको छुपाना क्यों पड़ रहा है? छुपाना इसलिए पड़ रहा है कि उनका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ। अब जब तक आपका तलाक नहीं हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर आपका तलाक नहीं होता तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ये वो कहानी है। अब क्या है कि कुल मिलाकर के राजनीतिक स्टैंड बन गया है। अब राजनीति का स्टैंड बन गया है तो विपक्ष भी फायदा उठाना चाहते हैं भाई, वो भी तो चाहे। वो परिवार से भी निकाल दिए गए, पार्टी से तो निकाल। बिल्कुल। और ये देखिएगा, ये कुल मिलाकर के फिर वहीं पे आएंगे। ये इलेक्शन तक ये सारा ड्रामा है, इलेक्शन तक ड्रामा चलता रहेगा। देखिए, अब उन्हें लगता है कि हम कमज़ोर हो गए, अब कमज़ोर हो गए कि ये इनको मुद्दा मिल गया, अब ये मुद्दा ये कौन बनाएगा? पार्टी से निकाल दिया गया। बिल्कुल, इसलिए पार्टी से निकाल दिया गया, नहीं तो वही राबड़ी देवी थी, मार रही थी ऐश्वर्या राय को,
मार मार के भगाया इन्होंने। तो देखिए ऐश्वर्या राय भी सामने आ रही है, कह रही है कि हमें पता था ये रिलेशन पहले से था इनका। हाँ तो बिल्कुल, ये तो कहने का मतलब मारने का। देखो एक इतनी बड़ी आप मुख्यमंत्री रह चुके हो, अनपढ़ गवार हो, ठीक भी, तब भी लालू प्रसाद ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था अनपढ़ गवार होने के बाद भी। अब एक बिहार की मुख्यमंत्री होने के बाद अपनी बहू के साथ ऐसी प्रताड़ना कर रहे हो आप, रूल रेगुलेशन सब खत्म कर दिए, मार पीट के भगाया उसे। तो क्या करा इन्होंने, पहले भी वोट बैंक के लिए करा था। आप देखिए जिनकी जो ऐश्वर्या के पापा थे उनका बड़ा दबदबा था, उनका फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने ऐसे करा, और अब भी वही हो रहा है, अब भी वही हो रहा है, वोट बैंक की राज।